4.2 का फर्स्ट सम क्या बोला यहाँ पे, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको पता है जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमने लिख दिया। इस फंक्शन को पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। आपको पता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके लिए आपको पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स क्यूब का हमने कर दिया 3x² डिफ्रेंशिएट, 6x² का हो गया 12x, और 12x का हो गया 12, और 16 हो गया आपका 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 3 सारे नंबर 3 से डिविजिबल दें, 3 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा आपका x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करना है, आपको पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, साइन दूसरे टर्म का लेना है, और लास्ट नंबर का स्क्वायर रूट द होल स्क्वायर। इसको वापस से सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपको ये वैल्यू ही वापस मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। अब अगला स्टेप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये बताना है ना आपको। अब देखो आप स्टूडेंट एक्स का कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, 2 के अलावा 2 लोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 द होल स्क्वायर 0, और 3 इंटू 0 0, तो 0 नहीं ले सकते हो एक्स की जगह पे। इसके अलावा कोई भी वैल्यू लो, आपको जो आंसर है हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव में भी है तो कितना रहेगा, -1 लेता हूँ, -1 लेता हूँ तो -1 -2 -3 द होल स्क्वायर 9, तो आंसर फाइनल आपको पॉजिटिव ही आ रहा है। अब क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ भी लेने पे आपका आंसर 2 के अलावा कुछ भी लेने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो गया ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंस x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 नहीं है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू, तो हमेशा वो पॉजिटिव है। देयरफॉर f डैश x यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट कंडीशन क्या है, x शुड बी नॉट इक्वल टू 2। Hence f of x is an increasing function for all x belongs to real number and x is not equal to 2। क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका ग्रेटर देन 0 है, तो f ऑफ x भी क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। खत्म पहला सम। आपको यहाँ पे ये बताना था कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये हमने फाइनल आंसर नोट कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम सेकंड, ठीक है। इसका भी पहला क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, बरोबर ना। x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका f डैश x इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x द होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/x द होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन निकाल दिया। अगेन x², डिनोमिनेटर में जो x² है उसका आप कोई भी वैल्यू लो, आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी टर्म भी पॉजिटिव है। फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है 1, सेकेंड टर्म 1/x² है, इसमें x का कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको ये टर्म भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। दोनों टर्म पॉजिटिव है तो आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि जो फंक्शन है f ऑफ x, ये कैसा फंक्शन है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट कंडीशन क्या, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Therefore differentiation of x is greater than 0 for all x belongs to real number and x is not equal to 0. Hence f of x, मैंने तो आपको ये बताना, ये फंक्शन है ना। Hence f of x is an increasing function for all x belongs to real number and x is not equal to 0. अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड सम। अगेन पहला स्टेप होगा हमारा डिफरेंशिएशन निकालना इसका 1/x माइनस 3 का, करेक्ट। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है, -1/x², और 3 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, यहाँ पे 7 आना चाहिए। जस्ट वेट, क्वेश्चन में मिस्टेक, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 7 है ना यहाँ पे क्वेश्चन में। थर्ड वाले में 7 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 7/x, बराबर 7/x में 7 का डिफरेंशिएशन निकलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल साथ में होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं निकलता। कांस्टेंट अकेला होगा तो डिफरेंशिएशन निकलता है, तो 7 को हमने अलग कर दिया। और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो अल्टीमेटली फाइनल से क्या मिला, -7/x²। 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 था, ठीक है। अब
एक्स स्क्वायर का भले वैल्यू पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, बट क्योंकि ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। एक्स का वैल्यू भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आपका फाइनल आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो ये जो है एक्स, बट कंडीशन यहाँ पे भी क्या दिया, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो 1/x स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। बट न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसलिए -7/x स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन जीरो, इसलिए जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने तीनों फंक्शन बताए थे, पहला इंक्रीजिंग था, दूसरा इंक्रीजिंग था, तीसरा डिक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जो वैल्यू है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप क्या, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन 6x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 30x, इसका 36 ही रहेगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का तो 0 होता है, बराबर। अभी तीनों भी टर्म में क्या था, यहाँ पे 6 कॉमन था, 6 को कॉमन निकाल दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ये टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में, द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में नहीं लिख सकते, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा x-3 और x-2, करेक्ट। अब ये आपको क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, कब होगा, जब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये जो वैल्यू है 6 × x-3 x+2, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, करेक्ट। 6 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 डिवाइड बाई 6 जीरो ही होगा, तो 6 एलिमिनेट हो गया आपका। अब आपको दो वैल्यू मिल गया, x-3 × x-2 इज ग्रेटर देन जीरो, ओके। अब ये दो टर्म है, पहला टर्म a है और दूसरा टर्म क्या आपका b, a मल्टीप्लाई बाय b करने पे वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, जब a का वैल्यू जीरो होगा तब, या फिर b का वैल्यू जीरो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा तब, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, शॉर्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर और a का वैल्यू जीरो से कम होना चाहिए, यानी कि आपका a है, पहला पूरा टर्म क्या आपका a, इसका वैल्यू जीरो से कम यानी कि नेगेटिव होना चाहिए, और b का वैल्यू भी नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव होना चाहिए या फिर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है, दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे अलग अलग, नेगेटिव का अलग और पॉजिटिव का अलग। तो आइदर x-3 इज ग्रेटर देन जीरो एंड x-2 इज ग्रेटर देन जीरो, और x-3 इज लेस देन जीरो एंड x-2 इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे दो केस बन गए अलग अलग, ठीक है। तो पहला केस x-3 इज ग्रेटर देन जीरो एंड x-2 इज ग्रेटर देन जीरो, ये पहला केस मैंने यहाँ पे लिख दिया, और के पहले वाला पहला केस और के बाद वाला दूसरा केस। तो अभी हम और के पहले वाला जो है वो केस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 2, बराबर, दो वैल्यू मिल गई आपको, देयरफॉर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। अभी ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग, इसके लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों वैल्यूज को नोट करना पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन 3 पहला बोला हुआ है, तो x इज ग्रेटर देन 3 मतलब क्या, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे 3 से, और दूसरे का वैल्यू क्या मिला, x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से हम लोग राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। ग्रेटर साइड अगर आता है हमेशा x, तो आपको राइट साइड में मूव करना है। तो अभी जो कॉमन रीजन है आंसर का वो क्या आपका पॉइंट 3 पे स्टार्ट हो रहा है ना कॉमन रीजन, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3। भले आपको दो आंसर मिले यहाँ पे, बट जो कॉमन जो स्टार्टिंग है दोनों का भी, वो आपको फाइनल आंसर कंसिडर करना है। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया x इज ग्रेटर देन 3। ये लाइन आपको बताना नहीं, इसे वापस समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, केस 2, यहाँ पे क्या था, x-3 इज लेस देन 0 एंड x-2 इज लेस देन 0। तो अगेन -3 और -2 चले जाएंगे आपके राइट हैंड साइड में, तो x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 2, राइट हैंड साइड में गए तो पॉजिटिव हो गए, बराबर। अगेन हम
फाइनल आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? फाइनल आंसर होगा हमारा x इज लेस देन 2। क्यों? अगेन नंबर लाइन के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका नंबर लाइन करेक्ट, पहले का वैल्यू क्या था? x इज लेस देन 3, तो 3 से हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। कहाँ पे मूव करेंगे? लेफ्ट। लेस देन होगा तो लेफ्ट की तरफ, ग्रेटर देन होगा तो राइट की तरफ। लेस देन 3 तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे x इज लेस देन 3 हम मूव कर लिया। सेकंड का आंसर क्या था? x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 से हम आगे मूव किए। कॉमन जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या आपका 2 है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? x इज लेस देन 2। समझे आपको ये? ओके, तो आपको दोनों वैल्यू मिल गया, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 2। अब फाइनल आंसर थस f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन 2, सॉरी x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3, बराबर। लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 3, दो आंसर मिल गए आपको, ठीक है। अभी लेस देन 2 जो है मतलब टुवर्ड हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट में कहाँ तक? इन्फिनिटी, और फिर माइनस में आएगा इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और मतलब आपका हो गया यूनियन, ठीक है। और ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक मूव करेगा? इन्फिनिटी तक, बराबर। तो यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम नंबर सेकेंड। f ऑफ x दिया आपको पहले ये, करेक्ट। यहाँ पे वही क्वेश्चन, आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिया, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन लिख दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x² क्या हो जाएगा आपका 2x, और 2x क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें भी 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाले x प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिंस f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके जगह मैं 2f डिफरेंशिएशन ऑफ x के जगह पे लिख दूंगा, बराबर। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड, 0 डिवाइड बाई 2 0, वो एलिमिनेट हो जाएगा 2। और वैसे भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, 2 से कोई लेना देना नहीं था, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अगेन प्लस 1 जाएगा आपका राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा -1, तो x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अगेन हम समझने की कोशिश करते हैं कहाँ से कहाँ तक आंसर होगा। -1 यहाँ पे, और x इज ग्रेटर देन मतलब क्या? टुवर्ड पॉजिटिव साइड, तो हम मूव करेंगे पॉजिटिव साइड। जो आंसर है आपका -1 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? इन्फिनिटी। खत्म कहाँ पे हो रहा है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन -1, दैट इज -1 इन्फिनिटी, बराबर। -1 से लेके इन्फिनिटी तक ये आपका आंसर, जितना भी होगा वैल्यूज x का, तब आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सम। अगेन पहला क्वेश्चन लिख दिया हमने, इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। पहला क्या हो जाएगा? ये 12x, ये क्या हो जाएगा आपका 30, करेक्ट। तो f ऑफ x इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो हमने सबसे पहले क्या किया? कॉमन निकाले। क्या निकाल दिया? अच्छा, हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया। ओके ओके ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन 6x², इसका डिफरेंशिएशन 30x, इसका डिफरेंशिएशन 144। अब तीनों भी जो टर्म्स है वो 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया? x² माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। 6 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और क्या हो जाएगा? x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। अब नहीं, अब तक हमने नहीं किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें किया हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई किया, क्योंकि 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगा x प्लस 3 एंड x माइनस 8। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। अब हमने शिफ्ट को शिफ्ट किया, पहले भी शिफ्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। वो कब होगा? आइदर दोनों पॉजिटिव हो गए या फिर दोनों नेगेटिव।
तो ये a हो गया पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या हो गया b। a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0 और b इज लेस देन 0 और नहीं एंड आना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्या आना चाहिए एंड b इज लेस देन 0 दोनों भी, ठीक है, क्या आना चाहिए एंड, दोनों भी लेस देन 0 होगा तब पॉसिबल होगा। ओके नाउ आइदर पहला केस आइदर x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0 और x प्लस 3 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 8 इज लेस देन 0। ये दोनों केस हो गए, आपको एक एक करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहला x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, तो प्लस 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड x इज ग्रेटर देन 8, करेक्ट। Therefore x इज ग्रेटर देन 8। जैसे मैंने आपको नंबर लाइन का सिस्टम बताया आगे, उसी तरीके से अगर आप चेक करोगे तो आपको कॉमन आंसर जो है वो मिलेगा x इज ग्रेटर देन 8 पर, ठीक है। नाउ सेकंड केस x प्लस 3 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 8 इज लेस देन 0, Therefore x इज लेस देन माइनस 3 एंड x इज लेस देन माइनस 8, ठीक है। Therefore x इज लेस देन माइनस 3। तो आपको जो कॉमन पॉइंट है, अगेन आप नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो, जो कॉमन पॉइंट है वो क्या आएगा आपका x इज लेस देन माइनस 3, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन माइनस 3 और x इज ग्रेटर देन 8, दैट इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 3 यूनियन 8 कॉमा इन्फिनिटी, बराबर ना। ये नेगेटिव साइड में जा रहा है इसलिए माइनस इन्फिनिटी पहले लिखा फिर 3 लिखा, और ये राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है इसलिए 8 पहले लिखा बाद में इन्फिनिटी, और दोनों भी आंसर इसलिए क्या कर दिया हमने यूनियन, क्या कर दिया यूनियन, ओके। तो ये आपके तीनों सम हो गए इंक्रीजिंग फंक्शन के। अब हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के सम। 3 केस वैसे ही दिए यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन निकाला 2x³ क्या हो गया ये 6x², 3 मल्टीप्लाई हो गया ना, और ये पावर कम हो गया 6x² माइनस 2 आगे चला गया, तो डिफ्रेंशिएशन निकालने के टाइम पे जो पावर होता है वो आगे चला जाता है, बराबर ना। तो ये क्या हो गया, और पावर एक कम भी हो जाता है, तो ये हो गया आपको 30x, इसका डिफ्रेंशिएशन 144, इसका 0, ओके। नाउ सारे टर्म 6 के टेबल में आते हैं, तो आप सिर्फ उसको कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहले हम लिख दे यहाँ पे, पहले भी निकाल सकते हो बाद में भी कॉमन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज लेस देन 0। तो जो वैल्यू निकाला हमारा डिफरेंशिएशन का वो हमने नोट कर दिया यहाँ पे, बराबर। कॉमन निकाल के हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ओके। अभी ये सम जो है 24 इज परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसको फॉर्मूला फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा और आपको 2 वैल्यू मिलेगा, और फाइनली आपको मालूम पड़ेगा कि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज लेस देन 0, ओके। तो a इंटू बी, ये पूरा टर्म आपका a है और ये पूरा टर्म आपका b है। a इंटू बी जो है वो लेस देन 0 कब होगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा एंड b का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यानी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होगा तो b को नेगेटिव होना चाहिए, तब हम आपका आंसर लेस देन 0 आएगा। या फिर a को लेस देन 0 होना चाहिए और b को ग्रेटर देन 0, यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ये 2 अलग अलग केसेस बनेंगे। दैट इज आइदर x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 8 इज लेस देन 0, यानी कि आपका a पॉजिटिव है यहाँ पे और b नेगेटिव, और x प्लस 3 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपका पहला केस हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहला केस 1, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 8 इज लेस देन 0, तो अकॉर्डिंगली आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड x इज लेस देन माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला है सच, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो माइनस 3 का यहाँ पे आएगा, अगर आपका समझिए 0 ओरिजिन है और माइनस 3 आपका अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन माइनस 3, ग्रेटर देन माइनस 3 कहाँ पे आएगा आपका राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे x इज लेस देन 8, तो दोनों भी आंसर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट। तो ये यहाँ पे हाँ, ये दोनों भी आंसर ही है, मतलब दोनों भी
आंसर ये। नेक्स्ट केस 2, x प्लस 3 इज लेस देन 0, तो क्या हो गया, x इज लेस देन -3 एंड x इज ग्रेटर देन 8। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिला विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे दोनों भी आंसर है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो क्या x इज लेस देन -3, अगर ये -3 है, करेक्ट ना, और लेस देन बोला तो आंसर कहाँ पे आएगा, टूवर्ड लेफ्ट, और ग्रेटर देन 8 बोला हुआ है, अगर 8 यहाँ पर आपका पॉजिटिव नंबर है तो उसका आंसर आएगा राइट में। तो ये कॉमन आंसर नहीं है, बरोबर ना, दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे तो दोनों भी आंसर मैच कर रहे हैं, करेक्ट, दोनों भी आंसर मैच कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो ये कितना था अपना 8, यहाँ लिखा नहीं मैंने 8, ठीक है। तो thus f of x is decreasing function for x नहीं सॉरी, हाँ, x is greater than -3 and x is less than -8, ठीक है, that is -3, -8, दोनों भी आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, बरोबर। अगेन जो भी आंसर है आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने पे ही कंक्लूजन मिलेगा। और यहाँ पे भी देखो दोनों जो कॉमन पॉइंट था ओरिजिन, मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका क्या हो गया, आंसर। जहाँ पे दो सॉल्यूशन मीट करते हैं वो आपका आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, सेकंड सम। ओके, तो फंक्शन दिया हुआ है, अब बोला हुआ है ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो x⁴ का डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x³ माइनस एज इट इज 2x³ का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6x², करेक्ट। दोनों जो टर्म थे उसमें दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन हो गया, और दोनों में भी x² क्या है, कॉमन, x² क्या है, कॉमन, तो 2x² को कॉमन निकाल दिया, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2x - 3। अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x इज लेस देन 0, यानी कि ये जो टर्म है वो क्या होगा, लेस देन 0, करेक्ट। अभी 2x² जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, ओके। एज x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर 2x - 3, ये नहीं लिखना चाहिए, खाली x, एक मिनट जस्ट वेट, ओके। तो 2x² तो राइट हैंड साइड में आगे खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। 2x - 3 इज लेस देन 0, देयरफॉर 2x इज लेस देन 3, देयरफॉर x इज लेस देन 3/2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, x इज लेस देन 3/2, मतलब हम लोग लेफ्ट की साइड में मूव करेंगे, तो फाइनल आंसर thus f of x is decreasing function for x is less than 3/2, that is minus infinite, 3/2। नेक्स्ट सम, लास्ट सम 4.2 का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्वेश्चन लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, बराबर ना। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालने पे 6x², सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन निकालने पे 30x, और लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालने पे 84, ठीक है। अभी ये तीनों भी जो टर्म है वो 6 के टेबल में आ रहा है, तो हमने 6 को क्या निकाल दिया, कॉमन। अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं इसको, और 14 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जिसको रिड्यूस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे और आपको वैल्यू मिलेगा x - 7 एंड x+2, करेक्ट। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज लेस देन 0, देयरफॉर 6 × x - 7 × x+2 इज लेस देन 0, 6 एलिमिनेट हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाने पे, तो आपको बचेगा x - 7 × x+2 इज लेस देन 0, देयरफॉर ये अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, a × b करने पे लेस देन 0 कब आएगा, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो पहला केस x+3 नहीं आएगा, ओके। तो दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 0 हो रहा है, वो क्या बता रहा है, आइदर a × b, दोनों को प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, दैट इज a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड बी लेस देन 0, या फिर a शुड बी लेस देन 0 एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दो अलग अलग आपके केसेस हो गए, बरोबर ना। तो आइदर x - 7 इज ग्रेटर देन 0 एंड x+2 इज लेस देन 0, और x - 7 इज लेस देन 0 एंड x+2 इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों केस को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहला केस
x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0। सिंप्लीफाई करने पे x इज ग्रेटर देन 7 एंड x इज लेस देन माइनस 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके ड्रॉ करोगे तो दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। कैसे आएंगे? दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आंसर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। x माइनस 7 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज लेस देन 7 एंड x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये दोनों कॉमन पॉइंट जहाँ पे मीट करेंगे, बरोबर ना? दोनों भी पॉइंट पे ये जो सॉल्यूशन है मीट करेगी दोनों पॉइंट पे, तो आपका फाइनल आंसर होगा थस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस 2, ग्रेटर देन या माइनस आना चाहिए, क्या आना चाहिए? माइनस। x इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x इज लेस देन 7, दैट इज माइनस 2,7। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो हमने तीनों टाइप के सम किए। पहले में देखा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड टाइप के सम में हमने देखा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है और x का वैल्यू डिटरमाइन किया। थर्ड वाले टाइप के सम में हमने देखा कि डिक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है और हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया। सेकंड और थर्ड सम लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, तो ये 4.2 होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट।